रिश्ता ही उसकी हंसियां देखकर कर लिया, तो शायद यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने देखा कि मेरे जैसी खिक्की खिक्की करने वाली लड़की है। मैं भी खिक्की खिक्की बड़ी शौकीन हूँ। मेरी तो खिक्की छीन ली तुम लोगों ने। मैंने तो किसी की खिक्की ना छीनी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी खिक्की खिक्की, मेरी डिंग 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 छीन ली। मैंने बोला था मुझे हंसने वाली शौक शौक लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। ऐसी लड़कियां जो है ना घर में रौनक बनाए रखती हैं। ऐसी लड़कियां किसी को बोर नहीं करती घर में, ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने अच्छा यार इन्होंने गिनवाया, हम 1000 रुपए की लुडियां लाए, 1000 रुपए की ढोलकी लाए, 1000 रुपए की मेहंदी की प्लेटें लाए। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ बनी थी। हाँ एक बात बताती चलूं, ढोलकी मेरी बहन की बेटी ढोलकी उठाकर लाई, तो उस ढोलकी के ऊपर ना वो खाना गिरा हुआ था। तो मेरी बहन बहुत है इस मामले में, सफाई के मामले में, कि बच्चों के कपड़े गंदे ना हो। तो मेरी बहन ने कहा कहाँ से उठा के लाई हो ढोलकी, तो उसने अपनी लैंग्वेज में बताया कि ऐसे यहाँ से। तो मेरी बहन ने देखा तो वो ढोलकी फट गई हुई थी। वहां पे पास खड़ा था गुड़िया का सबसे छोटा वाला बेटा। मेरी बहन ने कहा ये ढोलकी कैसे फटी है? बच्चों ने फाड़ दी। अब पता नहीं वो बच्चों किसको बोल रहा था, अपनी अम्मा का कह रहा था कि अपनी खाला का कह रहा था। उन्होंने चम्मच मार के फाड़ दी। यार हमने ये बातें की नहीं की, हमने नहीं की। ढोलकी फाड़ दी और कह दिया, और अब भी इन्होंने बोला हम ढोलकी लेकर आए, हम लुडियां लाए, हम ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। यार तुम लोग टके टके की चीजें गिनवा रहे हो। शायद इंस्टा में कोई प्रॉब्लम आई। तुम लोग अपनी कब्र में बिच्छू पैदा कर रहे हो ना, गालियां देकर। दे लो। मैं पिछले 6 महीने में दब दब कर जिंदगी गुजार रही थी, पिछले 6 महीने से। हाँ पारस, और मुझे पता है क्या कहा जब मैं लिबर्टी मार्केट गई हुई थी? मैंने बातों बातों में बोला, मैंने कहा हमारे घर में ना 2 ढोलकियां हैं और हमारे पूरे खानदान में वही ढोलकी जाती है। मेरी पुप्पियों की शादियों में भी, मेरे हर तरफ भी, इवन के मेरे भाई के दोस्त भी जो है ना ढोलकी ले जाते हैं। तो मुझे कहती है अच्छा अगर तुम्हारे पास ढोलकी थी तो तुम हैदराबाद क्यों नहीं लेकर आई? मैंने कहा हमारे पास सामान इतना ज्यादा था आपके पास, आप ढोलकी लेकर तो आई थी। कहती नहीं। मैंने कहा आपने खुद ढोलकी बजाई है? कहती नहीं मैं तो कोई ढोलकी नहीं लाई। मैंने कहा आपने व्लॉग में लगाया है? कहती है नहीं। यादाश्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। बस इतना पता है मैंने व्लॉग बनाना है, शायद इसलिए यादाश्त जाती जा रही है। और मैं चेहरा देख रही हूँ, मुझे ज़ईम ने आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाओ। उनको शायद प्रॉब्लम है भूलने की, वो बात करके भूल जाती हैं। और हम क्यों ढोल लेकर जाए लाहौर से? भाई तुम लोगों के घर में मेहंदी है, तुम लोगों ने अपने छत के ऊपर ढोलकी रखी है, तो ढोलकी अरेंज करो ना। और रही बात हमने ताली तक नहीं बजाई, तो हम मरासने हैं जो मत तालियां बजाए वहां छत पे कोठे पे चढ़ के? हम क्यों तालियां मारे हैं भाई? इतना शौक था तालियों की आवाज सुनने का तो खुसरे बुला लेते 3-4। अपनी साइड की लड़कियां जो बैठी हुई थी, इकट्ठी की हुई थी मोहल्ले की, उनको कहते उठ के तालियां मारो। हम बहने क्यों तालियां? हमने तो घर में तालियां मारनी थी। लाइव व्लॉग भी लगा हुआ है, हमने खूब तालियां मारी थी, खूब ढोलकी बजाई थी, खुशी की थी अपने भाई की। यार मैं तुम सबको एक बात बोलूं, हल्फन एक बात बोलूंगी, ये सारा मामला जो है ना सिर्फ कंटेंट। अगर मैंने वीडियोस ना बनाई होती, अगर मैंने ये जो लाइव वाली वीडियोस है मैं लाइव ना गई होती, अपने भाई की खुशी ना दिखा रही होती, तो शायद इतना मसला ना बनता। इस लड़की ने 2 दिन पहले जो पोस्ट लगाए ना, अनसब्सक्राइब करो इन दोनों बहनों को, अनसब्सक्राइब करो, इसकी जलन वहीं से नजर आ गई। और इसके इस लिखने पे मुझे जो ठंड भरी, मुझे जो दिली सुकून मिला, यकीन माने मुझे दिली सुकून मिल गया कि
मेरे चैनल से एटलीस्ट इनकी तरफ से आया हुआ जो गंद है वो निकलेगा। जो ताना मुझे मिलता है कि फलां के चैनल से, टिंगरे के चैनल से लोग आए हैं, मेरी वो चीज खत्म हो जाएगी। और शुक्र अल्लाह का 1000 सब्सक्राइबर गया, नेक्स्ट डे रातों रात दोबारा आ गए। ये अल्लाह का करम था मेरे पे। ठीक है, मेरे माँ बाप मुझे एक बात बोलते थे, मैं ना, जो होना था हो गया, तुम सब्र से काम लो, सच्चाई सामने आ जाएगी, बिना सब्र से काम लो। और मैं कहती थी मम्मा मैं तो सब्र से काम ले रही हूँ। जिम क्या हुआ? आ रहे ना मैसेजेस। जूती पे पैसा रख कर जूती भी चाट लूं, ये उनकी खुद की सोच है, ये उनकी खुद की सोच है। जो लोग किसी को तोहफा देने से पहले बेड के ऊपर पूरी फैमिली बैठकर चद्दरें फैलाकर तोहफे दिखाए ना, ये सबसे गलीज और पलीद हरकत होती है पैसा शो करवाने वाली। मेरे में ये आदत नहीं है। हम भी जो गिफ्ट लेकर गए थे, मैंने सिर्फ गिफ्ट पेपर में दिखाए थे। ऐसे तोहफे पे लानत जो लाखों लोगों को पहले दिखाकर दिया जाए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे भाई को मेरे से बदगुमान करने किया गया, इतना ज्यादा किया गया, इन लोगों ने इतना ब्रेन वॉश किया मेरे भाई का, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है। मैंने जितना डिप्रेशन में वक्त गुजारा है, मैं ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रही होती थी, लेकिन अंदर मेरी बड़ी बेचैनी, बड़ी एक तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। क्या करता है, कितना कमाता है, तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा? मेरे पे एतबार था तो ना। मैं लाहौर से अते पते कैसे करवाऊं, मेरा कोई जानने वाला नहीं। यार तुम लोगों का पूरा खानदान मुगलपुरा में बैठा है, हर साल शादियां अटेंड करने तुम लोग आते हो, किसी एक को भेज देते, जो देगे पकाने वाले अंकल हैं उनको भेज देते। तुम्हारी सगी बहन रहती है वापडा कॉलोनी में, उसको भेज देते। यार तुम लोग इतने मुनाफिक हो, इतने मुनाफिक हो। मुझे आज शर्म आ रही है इतना कुछ बोलते हुए, क्योंकि एक वक्त था मैं इज्जत करती। इज्जत कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर में अभी भी कह सकती हूँ है दिल में, लेकिन मेरे लिए तुम लोगों ने जो नफरत लोगों में फैलाई है, मेरे लिए लोगों के आगे जो मेरा एक करैक्टर पेश किया है, वो तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसका तो मुझे पूरा यकीन है। जैसे उस लड़की ने बोला अनसब्सक्राइब कर दो, अरे इतनी तकलीफ मेरे चैनल की, इतनी प्रॉब्लम मेरे चैनल की, यूट्यूब तुम्हें इतना अजीज है बीबी कि तुम रिश्ता तोड़ने पे आ गई हो।